तो वास्तव में आज यहाँ होना शानदार है, कुछ अपडेट और समाचार देने के लिए, और हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले, कल आपके ओईएस में लॉग आउट बटन अच्छी तरह से काम कर रहा था। मैंने आज भी इसे चेक किया और यह बहुत तेज है। ठीक है, निश्चित रूप से मेरे मोबाइल डिवाइस और मेरे लैपटॉप पर लॉग आउट बटन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप ओईएस में अपनी सत्र समाप्त करें तो इसका उपयोग करें ताकि आप हर बार समाप्त करने पर लॉग आउट करने की आदत डाल सकें। स्पष्ट रूप से दोस्तों, आप जानते हैं कि सुरक्षा पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब आपके वॉलेट में पैसे होंगे तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह संभवतः सबसे सुरक्षित हो। इसलिए इस आदत में शामिल होने की कोशिश करें। आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं? बहुत आसान। आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करते हैं और पृष्ठ के शीर्ष दाएं कोने में अपने नाम को देखते हैं। आपके नाम के बगल में एक ड्रॉप डाउन तीर होगा। बस उस तीर पर क्लिक करें और उस ड्रॉप डाउन में पहला टैब प्रोफाइल कहता है। माफ कीजिए, वह पहला टैब प्रोफाइल कहेगा। नीचे की ओर पूरी तरह स्क्रॉल करें। इसमें लॉग आउट लिखा है। लॉग आउट पर क्लिक करें। ठीक है, और यह आपको उस पृष्ठ से बाहर ले जाएगा। और इसका मतलब है कि अगली बार जब आपको लॉग इन करना होगा, यदि आपके पास कई खाते हैं, तो आपको इसे नेविगेट करने में आसान बनाने के लिए इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली खबर एक बिल्कुल नया पॉपअप है। यह मेरे समय के अनुसार लगभग सुबह 6 बजे हुआ और 10 साल का निष्क्रिय था। मुझे इसके बारे में बताया गया, लेकिन जूलिया वेन ने भी इसे पोस्ट किया। शायद मैं सुबह 7 बजे उठने के लगभग 1 घंटे बाद हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक नए पॉपअप के होने पर चारों ओर बहुत बड़े मुस्कान थे, है ना? अब मैं लोगों से एक चीज करने का अनुरोध करना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट लेने और उन्हें वहां डालने के बजाय याद रखें, स्क्रीनशॉट साझा करना गलत है। आपका एनडीए क्यों? क्योंकि यह आपके पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र में साझा नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप इसमें से अंश ले सकते हैं? हाँ, आप ले सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। इसमें समस्या नहीं है, लेकिन वास्तव में स्क्रीनशॉट लेना और पूरे चीज को सोशल मीडिया पर प्रिंट करना यह एक बड़ा नहीं है। ठीक है, ये तो दोस्तों बहुत ध्यान रखें, जैसे मैं अपने सोशल मीडिया पर करता हूं। सब लोगों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करने और यह देखने के लिए कहें कि इसमें क्या लिखा है। ओईएस को वापस लाने का पूरा कारण यह है कि हमारे पास कॉरपोरेट से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र हो जो यह बताता है कि क्या हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र पर पॉपअप पर वापस जाएं। और पहली बात जो मैं आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं वह है, इसका शीर्षक क्या है? ठीक है, हम आ रहे हैं। यह कितना शानदार है! मेरे लिए इसका मतलब है कि चीजें बड़े पैमाने पर होने लगी हैं। ठीक है, मैं नहीं देख सकता कि वह उस पॉपअप में ऐसा शीर्षक डाल रहा होगा। अगर कुछ बहुत बहुत जल्दी होने वाला नहीं है, यह बहुत रोमांचक है। जैसा कि मैंने कहा, यह सभी के चेहरों पर एक सुंदर मुस्कान लाना चाहिए। यह आपकी तनाव या चिंताओं को भी कम करने में मदद करनी चाहिए, यह जानकर कि वह अभी भी यहाँ है ना? अभी भी पीछे से काम कर रहे हैं हमारे भविष्य के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैंने इसे कितनी बार कहा है, मार्टी, क्रिस, निश्चित रूप से, और कई अन्य। धैर्य रखें दोस्तों, अपने रास्ते पर बने रहें, आप निराश नहीं होंगे। यह सब आपके स्तर से संबंधित है। विश्वास, मुझे लगता है, आस्था, आत्मविश्वास, ये सभी शब्द हमारे सीईओ के लिए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं जिसे इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस इंतजार का फल मेरी किसी भी अपेक्षा से कहीं अधिक होगा। जब यह सब होगा तो आप थोड़ा और आराम करते हैं। क्या मेरे अच्छे दिन होते हैं और क्या मेरे बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल।
यह स्वाभाविक है कि लोगों के अपने निष्क्रिय यात्रा के दौरान उतार चढ़ाव होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी यात्रा के 6 साल से अधिक समय में मैंने कंपनी के लिए और उसके बारे में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं? बेशक मैंने देखे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने हमेशा व्यवसाय और कंपनी में विश्वास किया है। हाँ, बिल्कुल मैंने किया है। तो यही कारण है कि मैं लगातार व्यवसाय के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं इसमें गहरी आस्था रखता हूं और मैं चाहता हूं कि जब सब कुछ शुरू हो तो मेरे अपने व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा संभव परिदृश्य हो। मेरी जिंदगी के सभी अनुभव जो मैंने किए हैं और जो भी चीजें मैं करता हूं, वे सभी मेरे व्यवसाय के लिए आगे बढ़ने में लाभकारी साबित होंगी। इसलिए मैं जो करता हूं वही करता हूं। डेनिस कोलेटा। और दोस्तों, वह शीर्षक ठीक है, और ऐश के लिए आपके धैर्य के लिए धन्यवाद कहना भी बहुत अच्छा है। अरे दोस्तों, तो वह शीर्षक ऐश के लिए यह भी बहुत अच्छा है कि वह आपकी धैर्य के लिए धन्यवाद कहें। और हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द एक नए अपडेट की प्रतीक्षा करें। मुझे वह उद्धरण भी बहुत पसंद आया जो उसने वहां रखा है, और यह वास्तव में उस आदमी की लचीलापन को दिखाता है। मेरी राय में यह दिखाता है कि जब आप बहुत निचले स्तर पर होते हैं तो आप न केवल अपने बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों के चरित्र को भी दर्शाता है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन या यहां तक कि व्यावसायिक जीवन में वास्तव में निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, तो यह वास्तव में आपके दोस्तों, परिवार और आपके चारों ओर के लोगों के चरित्र को दिखाता है जो अभी भी वहां हैं। कौन है जो आपका समर्थन कर रहा है? वे लोग कौन हैं जो अभी भी उस चीज के प्रति वफादार हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरी राय में, मुझे पता है कि मार्टिन और क्रिस ने आज अपनी उत्कृष्ट लाइव में कहा, सोने से 3 फीट दूर। मुझे पता है कि उन्होंने यह कहा, और मैं आज भी वही दोहराने जा रहा हूं कि ऐश मुफारा जो कर रहे हैं वह हमारे कारण है। यह इसलिए नहीं है कि वह अपने लिए क्या करना चाहते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह हमारे लिए क्या करना चाहता है। हम वह कारण हैं कि वह जो कर रहा है उसके लिए वह यह सब कर रहा है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने लिए बहुत सारा पैसा बनाना चाहता है। यही कारण नहीं है। याद रखें दोस्तों, इससे पहले कि उसने ऑन पैसिव यात्रा शुरू की, वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत बहुत सफल था, लेकिन वित्तीय रूप से भी बहुत सफल था। ऑन पैसिव निश्चित रूप से व्यवसाय करने का कोई वित्तीय कारण नहीं था। व्यवसाय हमेशा इस बारे में रहा है कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है, और यही कारण है कि वह अपने मार्ग पर बना रहा। करो या मर जाओ, जो कुछ भी वह कर रहा है उसके लिए सब कुछ सहन किया। जब आप इन निम्नतम स्तरों पर पहुंचते हैं तो आपको गहराई में जाना होता है। जब आप नीचे होते हैं तो केवल एक ही दिशा होती है ना? और वह है ऊपर की ओर। यही कारण है कि मुझे वह बात पसंद आई जो उन्होंने कही, पत्थर के नीचे आपको ऐसे पाठ सिखाएंगे जो शिखर पर कभी नहीं सिखाएंगे। यह एक सच्चाई है कि जब आप पत्थर के नीचे होते हैं तो आपने जो पाठ सीखे हैं वे आपको तब नहीं मिलेंगे जब आप ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं। किसी के लिए गहराई में जाने, जब वे सबसे निचले स्तर पर हों, तब आगे बढ़ने और फिर से उठकर आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है। यही इस व्यक्ति ने हमारे लिए किया है। मुझे यकीन है कि हम उन सभी कठिनाइयों, परेशानियों और बुरी चीजों के बारे में जानेंगे जो उसने पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में झेली हैं। और वास्तव में मुझे लगता है यह कितना अद्भुत रहा है कि वह वास्तव में इसके साथ बना रहा है ताकि हमारे लिए सब कुछ वापस लाया जा सके। यह एक असाधारण चरित्र की आवश्यकता होती है ऐसा करने के लिए, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हम ऑन पैसिव में होने के लिए बेहद भाग्यशाली हैं।
अब मैं कल बात कर रहा था ना कि कैसे वह क्या यह सब कल था या पिछले दिन, जब मेरी राय में ऑन पैसिव का मूल असली परिवार के सदस्य जो यहाँ हैं, हम वही हैं जो सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि उन लोगों का समूह नहीं बढ़ा है, और वास्तव में मैं लगभग जानता हूं कि यह शायद छोटा हुआ है, लेकिन यह भी चरित्र को दर्शाता है ना? यह हमारे चरित्र को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। यह दिखाता है कि हम सीईओ और व्यवसाय में विश्वास करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए क्या कर सकता है। मैंने पहले कहा था, सभी अन्य चीजें जो लोगों ने की हैं या हमें दिखाया है कि वे क्या कर रहे हैं, वे सभी छोटे छोटे टुकड़े जो ऑन पैसिव नहीं हैं, अब कहाँ हैं? वे अब आसपास नहीं हैं, है ना? तो क्यों ना अपनी ईमानदारी के साथ बने रहें, क्यों ना एक अच्छे व्यक्ति बने रहें और ऑन पैसिव के साथ रहें। कुछ और करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह काम नहीं करेगा। यह आज यहाँ है और कल चला जाएगा। मैंने ऑन पैसिव में 6 साल बिताए हैं और मेरी ईमानदारी 100% है। क्यों? क्योंकि मैं ऑन पैसिव के साथ बना रहा। मुझे दिल से पता है कि मैं अपने सिर को ऊंचा रख सकता हूं और जानता हूं कि मैंने इस व्यवसाय के साथ बने रहने का निर्णय लिया है। मुझे कहीं और जाने या किसी और चीज पर ध्यान देने का प्रलोभन नहीं मिला। लोग मुझसे आते हैं और कहते हैं, इस लाल रंग को देखो, ये वास्तव में अच्छा है, बाकी सब कुछ तुम्हें वास्तव में इसमें शामिल होना चाहिए। मेरा जवाब हमेशा एक जैसा होता है, मैं 100% ऑन पैसिव के साथ हूं। आप जानते हैं, मैं लोगों के प्रति बहुत शिष्ट हूं, लेकिन मैं नहीं कहता। मुझे पता है कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी ईमानदारी बरकरार है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लोगों को किसी चीज में शामिल करता हूं जिसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैं ऑन पैसिव में 100% विश्वास करता हूं, और यही कारण है कि मैं यहां दिन प्रतिदिन जब भी संभव हो ऑन पैसिव का प्रचार करता हूं। ऐसा ही करें, मेरे लिए अच्छा या बुरा। मुझे निश्चित रूप से पता है कि कई लोग हैं जो मुझे हर तरह के कारणों से पसंद नहीं करते, और यह ठीक है, यह उनकी समस्या है। यह निश्चित रूप से मुझ पर नहीं है। और यहीं पर मैंने अपने ऑन पैसिव यात्रा के माध्यम से अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है कि यदि आप किसी भी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कठिनाइयों के साथ साथ अच्छे समय को भी स्वीकार करना होगा। यह हिस्सा बस कठिनाई है। आप जानते हैं, अच्छा समय आने वाला है, और यही है जिसकी मैं हर दिन प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह कंपनी कहां जा रही है। तो अब दोस्तों, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज बुधवार है, ठीक है। पॉपअप स्पष्ट रूप से बताता है कि इस सप्ताह एक और अपडेट आने वाला है। यह इस सप्ताह है। यह नहीं कहता कि अगले सप्ताह आ रहा है, यह कहता है इस सप्ताह। तो अब से रविवार तक आपको एक और पॉपअप देखने की उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें यह जानकारी होगी कि हम ऑन पैसिव के अगले चरण की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। बहुत रोमांचक समय है। ये सब कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज में मुझे विश्वास है, और एक चीज के बारे में मैं निश्चित हूं, यह पहले से कहीं बेहतर होने वाला है जितना मैंने सोचा था। और यही ठीक है कि आप लोग भी ऐसा ही सोचें। आपको यह नहीं सोचना चाहिए क्या यह होगा, क्या वह होगा। ये सब शब्दों का खेल हैं, महत्वहीन हैं। यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि यह क्या होने वाला है। बस इस पर विश्वास रखें कि आप जानते हैं कि यह वास्तव में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं बेहतर होने वाला है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि जब आश मार्टी और क्रिस से टेक्स्ट कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, तो वह कह रहा होता है कि लोग हमारे द्वारा किए जा रहे काम और जो हम उत्पादन करने जा रहे हैं उससे चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, लोग वास्तव में लगभग रोने वाले हैं जब वे देखेंगे कि हम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। ये आपको उत्साहित कर देना चाहिए। ये जानकर उत्साहित होना चाहिए कि आप आने वाली चीज का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे।